इक़्तिदार हमेशा कायम नहीं रहता। हर ताकतूर इंसान आखिरकार कमजोर हो जाता है। यही वजह है कि इंसान का रुख आखिरकार अपने रब की तरफ ही मुड़ता है। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नसीहत सुनकर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं और तकब्बुर में डूब जाते हैं। वो कहते हैं, अगर कोई आफत आनी है तो आने दो, देखते हैं हमें कौन नुकसान पहुंचा सकता है। यही सरकशी उन दिनों नीनवा के लोगों में भी थी जब यूनुस इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते थे। और एक दिन हालात ने अचानक ऐसा रख लिया कि पूरी बस्ती लर्ज उठी। समंदर के ऊपर सफर करती कश्ती में अचानक हंगामा बरपा हो गया। लहरें बुलंद हो गईं, हुआ तूफान बन गई और मलाह घबराकर चिल्लाने लगे। कश्ती यकायक भारी महसूस होने लगी, पानी अंदर भरने लगा। सब जानते थे कि ऐसी आफत तभी आती है जब कश्ती में कोई ऐसा शख्स हो जिसकी वजह से ये गजब नाजिल हुआ हो। उन्होंने कुरहा डाला और फैसला यूनुस के नाम निकला। मलाह रोने लगे। वो जानते थे कि यूनुस नेक इंसान हैं, मगर तूफान ने उन्हें घेर लिया था। मजबूर होकर उन्होंने यूनुस से गुजारिश की कि वो खुद को समंदर के हवाले कर दें ताकि बाकी जानें बच सकें। यूनुस राजी हो गए। वो समंदर में उतर गए और पानी ने उन्हें अपने अंदर समेट लिया। ये वो लम्हा था जब तकदीर एक अजीम वाक़ये का दरवाज़ा खोलने वाली थी। 2000 साल पहले, ईसी की पैदाइश से भी पहले, दरियाए फुरात के किनारे एक अजीम शहर खड़ा था, नीनवा। ये आशूरी सल्तनत का ताकतूर मरकज था। दौलत, तिजारत, शहरत सब कुछ था, मगर एक चीज की कमी थी, ईमान की रोशनी। लोग बत्तों को पुकारते, कमजोरों पर जुल्म करते और सरकशी में बढ़ते ही जा रहे थे। ऐसे वक्त में अल्लाह ने उनकी हदायत के लिए यूनुस को मबूस किया। यूनुस नरम दिल, सच्चे और पाकीज़ा नस्ब के इंसान थे, बनियामीन की नस्ल से, यानी यूसुफ के खानदान से। यूनुस ने 33 साल तक लगातार अपने लोगों को समझाया। बाजारों, गलियों, घरों, हर जगह पैगाम देते रहे कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। मगर लोगों के दिल सख्त थे। उन्हें उनके आबा व अजदाद का बातिल दीन ज्यादा अजीज था। उनकी अना, उनका गुरूर यूनुस की हर बात का मजाक उड़ाता रहा। 33 साल में सिर्फ 2 लोग ईमान लाए, एक आलम और एक इबादत गुजार। बाकी कौम ने इनकार ही किया, मजाक उड़ाया, तंग किया, धके दिए, तकलीफ पहुंचाई। फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, 40 दिन और सब्र करो, अगर वो ना माने तो अजाब आएगा। वक्त गुजरता रहा, लोग फिर भी न बदले। 33 साल की मेहनत बेनतीजा महसूस होने लगी, और जब 38वां दिन आया, यूनुस का दिल टूट चुका था। उन्होंने गुमान किया कि अब अजाब यकीनी है, उस कौम का अंजाम करीब है, और वो शहर छोड़कर चले गए। ये बात अल्लाह की नजर में पसंद ना आई, क्योंकि नबी को अल्लाह के हुक्म के बगैर कौम को नहीं छोड़ना चाहिए था। मगर ये कोई गुनाह नहीं था, सिर्फ इज्तिहादी गलती। यूनुस साहिल तक पहुंचे। एक किश्ती रवाना हो रही थी। वो उस पर सवार हो गए, लेकिन कुछ ही देर बाद समंदर पर खौफनाक तूफान उमड़ आया। मलाहों ने कुरहा डाला और हर बार यूनुस का नाम आया। यूनुस ने खुद उन्हें कहा कि मुझे समंदर में फेंक दो। वो पानी में डूब गए, और उसी वक्त एक अजीम मछली ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें निगल लिया, बगैर कोई नुकसान पहुंचाए। मछली के पेट में 3 अंधेरे छा गए, रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। वहां ना रोशनी थी, ना हुआ, ना सहारा, मगर ईमान मुकम्मल रोशन था। यूनुस ने दुनिया की सबसे सच्ची, सबसे आजिज दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। इन्होंने किसी चीज की मांग नहीं की, बस अपनी गलती का आतिराफ और अल्लाह की बड़ाई बयान की। यही दुआ आसमानों तक पहुंची और रहमत का दरवाजा खोल दिया। इधर नीनवा में मामला यकसर बदल चुका था। आसमान पर सियाह बादल छा गए, बजली गरजने लगी, लोग खौफजदा हो गए। उन्हें अंदाजा हो गया कि यूनुस सच्चे थे। पूरी कौम शहर से बाहर निकल आई, मर्द, औरतें, बच्चे, सबके सब। उन्होंने रो रो कर, चीख चीख कर अल्लाह से माफी मांगी, एक दूसरे के हुकूक वापस किए, दौलत सदका की, जुल्म छोड़ दिया और सच्चे दिल से तौबा कर ली। तारीख में पहली और आखिरी बार एक पूरी कौम का अजाब टल गया। अल्लाह ने यूनुस की दुआ सुन ली और नीनवा की तौबा भी कबूल कर ली। समंदर में मछली ने अल्लाह के हुक्म से यूनुस को साहिल पर लाकर उगल दिया। वो कमजोर थे, जिस्म लागर हो चुका था। अल्लाह ने उनके लिए कदू का दरख्त उगाया, जिसने उन्हें साया भी दिया, खुराक भी। फिर एक चरवाहा आया
जिसने यूनुस का ख्याल रखा, पानी पिलाया, खाना दिया। यूनुस ने बरसों बाद इसी चरवाहे को अपनी कौम का सरदार बना दिया। इस वाक़ये में कई निशानियां हैं। कुरान में यूनुस का जिक्र 6 बार आया है, यूनुस, ज़वालनून, साहबुल हूत के नामों से। अल्लाह फरमाता है कि अगर वो तस्बीह करने वालों में से न होते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। और ये भी कि यूनुस की दुआ मुसीबत में पुकारने वालों के लिए नजात का जरिया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हम में से कोई यूनुस से बेहतर होने का दावी न करे, और ये कि यूनुस की दुआ हर मोमिन की मुश्किल आसान करती है। यूनुस की कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलात सजा नहीं होते, अल्लाह की तौबा का तरीका होती हैं। तौबा सब कुछ बदल सकती है, नफ्स इंसान को निगल सकता है, मगर दुआ रास्ता खोल देती है। अल्लाह अपने बंदे को अंधेरों से रोशनी तक निकालता है अगर वो सच्चे दिल से रुजुआ करे। आखिरकार यूनुस अपनी कौम की तरफ लौटे। वही लोग जो उन्हें तकलीफ देते थे उनकी वापसी के मंतजर खड़े थे। सबने माफी मांगी, यूनुस ने उन्हें मुआफ किया, और यूं नीनुआ में ईमान की रोशनी फैल गई। ये दास्तान आज भी इंसान को याद दिलाती है कि अगर दिल टूट जाए, रास्ते बंद हो जाएं, उम्मीद खत्म हो जाए, तब भी अल्लाह की रहमत करीब होती है, और एक सच्ची तौबा पूरी तकदीर बदल सकती है।